ओम शांति। 10 तारीख 9 मास 21। बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, तुम रूहानी बाप से नई नई रूहानी बातें सुन रहे हो। तुम जानते हो, जैसे हम आत्माएं अपना रूप बदल कर आए हैं, वैसे बाप भी आए हैं। प्रश्न: छोटे छोटे बच्चे बाप की समझाने पर अच्छी रीत ध्यान दे तो कौन सा टाइटल ले सकते हैं? उत्तर: स्पिरिचुअल लीडर का। छोटे बच्चे अगर कोई हिम्मत का काम करके दिखाए, बाप से जो सुनते हैं उस पर पूरा ध्यान दे और दूसरों को समझाए, तो उन्हें सब बहुत प्यार करेंगे। बाप का नाम भी बाला हो जाएगा। समझा? अभी गीत छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरनी पर आ जा रे। ओम शांति। बच्चों ने बुलाया, बाप ने रिस्पॉन्ड किया। प्रैक्टिकल में बच्चे क्या कहते हैं? ओम शांति। बाबा, आप फिर से रावण राज में आ जाओ। अक्षर भी है ना, फिर से माया का परछाया पड़ा है। माया कहा जाता है रावण को, तो पुकारते हैं रावण राज आ गया है, इसलिए अब फिर से आ जाओ। रावण के राज में यहाँ बहुत दुख है। हम बहुत दुखी पापात्मा बन पड़े हैं। अभी बाप प्रैक्टिकल में है। बच्चे जानते हैं, फिर से वही महाभारत लड़ाई भी खड़ी है। बाप ज्ञान और राजयोग सिखला रहे हैं, बुलाते भी हैं। हे निराकार परमपिता परमात्मा, निराकार से आकर साकारी रूप लो, रूप बदल दो। बाप समझाते हैं, तुम भी वहाँ के रहने वाले हो। ब्रह्म महतत्व में व निराकारी दुनिया में तुमने भी रूप बदला है, यह कोई नहीं जानते हैं। जो आत्मा निराकार है वही आकर साकार शरीर धारण करती है, वो है निराकारी दुनिया। अब ये है साकारी दुनिया। अब वो है सटल वर्ल्ड, आकारी दुनिया। वो अलग है, तुम्हारी बुद्धि में है। हम शांति धाम व निर्वाण धाम से आते हैं। बाप को जब पहले पहले नई रचना रचनी होती है, तो सूक्ष्म वतन को ही रचेंगे। सूक्ष्म वतन में अभी तुम जा सकते हो, फिर कभी जाने का नहीं होता। पहले पहले वाया सूक्ष्म वतन से नहीं आते हो, सीधे आते हो। अभी तुम सूक्ष्म वतन में आ जा सकते हो। पैदल आज जाने की बात नहीं है, ये साक्षात्कार होते हैं। तुम बच्चों को मूल वतन का भी साक्षात्कार हो सकता है, परंतु जा नहीं सकते। वैकुंठ का भी साक्षात्कार हो सकता है, परंतु जा नहीं सकते हैं, जब तक संपूर्ण पवित्र नहीं बने हैं। तुम अभी ऐसे नहीं कह सकते कि हम सूक्ष्म वतन में जा सकते हैं। तुम साक्षात्कार कर सकते हो, शिव बाबा और दादा। और तुम बच्चे कैसे नई नई
रूहानी बातें सुनते हो। ये बातें दुनिया में कोई नहीं जानते। बल कहते हैं इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, यह पता नहीं है कि वह कैसी होती है। पहले तो आत्मा को ही नहीं जानते, तो निराकारी आत्मा को फिर क्या जानेंगे। बाप पहले पहले आकर आत्मा का रियलाइजेशन कराते हैं। तुम आत्मा हो, फिर रूप बदला है, अर्थात निराकार से साकार में आए हो। अभी तुम बच्चे समझते हो हमारी आत्मा 84 जन्म कैसे भोगती है। वह सारा पाठ आत्मा में रिकॉर्ड माफिक भरा हुआ है। पहले यह बातें सुनाते थे। बाप कहते हैं अभी तुमको यह रमणीक बातें सुनाता हूँ जो तुम आगे नहीं जानते थे, वह अभी जानते हो। नई नई पॉइंट्स बुद्धि में आती जाती है, इसलिए दूसरों को भी झट समझा सकते हो। दिन प्रतिदिन यह ब्राह्मणों का झाड़ बढ़ता जाता है। यही फिर दैवी झाड़ बनना है। ब्राह्मण ही वृद्धि को पाएंगे। देखने में कैसे छोटे आते हैं, जैसे वर्ल्ड के नक्शे में इंडिया देखते हैं तो कितनी छोटी दिखाई पड़ती है। वास्तव में इंडिया है कितनी बड़ी। वैसे ही ज्ञान के लिए कहा जाता है मन मना भव, अर्थात अल्लाह को याद करो। बीज कितना छोटा होता है, झाड़ कितना बड़ा निकलता है, तो यह ब्राह्मण कुल भी छोटा है, वृद्धि को पाता जाता है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम इस समय ब्राह्मण हैं, फिर देवता बनेंगे। 84 जन्मों की सीढ़ी तो बहुत अच्छी है। बच्चे समझा सकते हैं, जो 84 जन्म लेते हैं वही आकर समझते हैं। फिर कोई 84 कोई 80 भी लेते हैं। यह तो समझते हैं हम इस दैवी कुल के हैं। हम सूर्यवंशी घराने के बनेंगे। अगर नापास होंगे तो फिर देरी से आएंगे। सभी इकट्ठे तो नहीं आएंगे ना। भल बहुत ज्ञान लेते रहते हैं, परंतु इकट्ठे तो नहीं आएंगे ना। बाबा फिर से आकर गीता का ज्ञान सुनाओ। तो सिद्ध होता है जब महाभारत लड़ाई होती है, उस समय ही आकर गीता का ज्ञान सुनाते हैं। उनको ही राजयोग कहा जाता है। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो। कल्प कल्प 5000 वर्ष बाद बाबा हमको आकर ज्ञान देते हैं। सत्यनारायण की कथा सुनते हैं ना। यह कहाँ से आई फिर कहाँ गई, जानते नहीं है। बाप समझाते हैं बच्चे, यह रावण की परछाया जो पड़ी है, अब ड्रामा अनुसार रावण राज खत्म होना है। सत्युग में है राम राज और इस समय है रावण राज। अभी तुम समझते हो हमारे में जो ज्ञान आया है वह इस दुनिया में किसको है नहीं। हमारी ये नई पढ़ाई है, नई दुनिया के लिए। गीता में तो कृष्ण का नाम लिखा है, वह तो पुरानी बात हुई ना। तुम अभी नई बातें सुन रहे हो। कहेंगे ये तो कभी नहीं सुना,
शिव भगवानो वाच, हम तो कृष्ण भगवानो वाच सुनते आए हैं। तुम नई दुनिया के लिए एवरीथिंग न्यू सुनते हो। ये सब जानते हैं कि भारत प्राचीन है। यह किसकी भी बुद्धि में नहीं आता है। क्या हुआ जो इन्हों का राज खत्म हो गया? किसने जीत पाई? कुछ भी समझते नहीं। वे लोग तो सत्य को लाखों वर्ष दे देते हैं। यह हो नहीं सकता कि लक्ष्मी नारायण ने लाखों वर्ष राज किया होगा। फिर तो सूर्यवंशी राजाएं ढेर हो, इसका भी तो नाम है नहीं। 1250 वर्ष का किसको पता नहीं है। फिर लक्ष्मी नारायण का राज कहाँ तक चला, यह भी किसको पता नहीं है। तो फिर लाखों वर्ष का पता किसको कैसे पड़ सकता है? किसकी बुद्धि काम नहीं करती? अभी तुम छोटे-छोटे झट समझा सकते हो। ये है बहुत सहज। ये भारत की कहानी है, सारी स्टोरी है। सत्य त्रेता में भी भारतवासी राजाएँ थे, अलग-अलग चित्र भी हैं। यहाँ तो हज़ारों वर्ष कह देते हैं, बाप कहते हैं ये है ही 5000 वर्ष की कहानी। 5000 वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था, डायनेस्टी थी, फिर पुनर्जन्म लेना पड़े। छोटी-छोटी बच्चियाँ इतना थोड़ा भी वह समझाए तो समझेंगे, ये तो बहुत अच्छी नॉलेज पड़ी हुई है। यह स्पिरिचुअल नॉलेज सिवाय स्पिरिचुअल फादर के और कोई के पास नहीं है। तुम कहेंगे हमको भी स्पिरिचुअल फादर ने आकर बताया है। आत्मा शरीर द्वारा सुनती है। आत्मा ही कहेंगी कि हम फलाना बनते हैं। सेल्फ को मनुष्य रियलाइज नहीं करते हैं। बाप ने रियलाइज कराया है। हम आत्मा 84 जन्म पूरे लेती है। ऐसी-ऐसी बातें बैठ समझाए तो कहेंगे इनको तो बहुत अच्छी नॉलेज है। गॉड नॉलेजफुल है ना, गाते भी है गॉड इज नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, लिबरेटर, गाइड। परंतु कहाँ ले जाने वाला है, यह कोई नहीं जानते हैं। एक रावण का राज होता है, हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। हेल को रावण राज कहा जाता है। यह नॉलेज किसको वह सुनाओ, जट कहेंगे सबको चलकर सुनाओ। परंतु धारणा बहुत अच्छी चाहिए। प्रदर्शनी के चित्रों की मैगज़ीन भी है। और भी समझेंगे तो इस पर बहुत सर्विस कर सकते हो। ये बच्ची भी जयंती बहन लंदन में वहाँ अपने टीचर को समझा सकती है। वहाँ लंदन में ये सर्विस कर सकती है। दुनिया में तो ठगी बहुत है ना। रावण ने एकदम सबको ठग बना दिया है। बच्चे सारी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा सकते हैं। लक्ष्मी नारायण का राज कितना समय चला, फिर फलाने संबत से इस्लामी बोधी क्रिश्चियन आते हैं। वृद्धि होते होते वैरायटी धर्मों का जार कितना बड़ा हो जाता है। आधा कल्प के बाद और धर्म आते हैं।
ऐसी-ऐसी बातें यह बैठ सुनाई, सुनने वाले इनको कहेंगे ये तो स्पिरिचुअल लीडर है, इनमें स्पिरिचुअल नॉलेज है। ये फिर कहेंगे कि ये नॉलेज तो इंडिया में मिल रही है, स्पिरिचुअल गॉडफादर दे रहे हैं, वो है बीज रूप। यह उल्टा झार है, बीज है नॉलेजफुल। बीज को झाड़ की नॉलेज होंगी ना, ये वैरायटी रिलीजन का झाड़ है। भारत का डीटी रिलीजन इनको कहा जाता है। पहले लक्ष्मी नारायण का राज, फिर होता है राम सीता का राज, आधा कल्प ये चलता है, फिर बाद में आते हैं इस्लामी जार वृद्धि को पाता रहता है। ऐसे जाकर यह बच्चे भाषण कर समझाए कि ये वृक्ष कैसे इमर्ज होता है, यह सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है। हम समझा सकते हैं, विदेश में तो और कोई है नहीं। यह बच्चे जाकर समझाए कि अभी आयरन एज का अंत है, गोल्डन एज आने वाला है, तो वे लोग बहुत खुश होंगे। बाबा युक्ति बतलाते रहते हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए। छोटे बच्चों को वो मान बहुत मिले, छोटा कोई हिम्मत का काम करते हैं तो उनको बहुत प्यार करते हैं। बाप को ये होता है कि ऐसे-ऐसे बच्चे इसमें अटेंशन दे, स्पिरिचुअल लीडर बन जाए, स्पिरिचुअल गॉडफादर ही बैठ नॉलेज देते। कृष्ण को गॉडफादर कहना भूल है। गॉड तो है निराकार, हम सब आत्माएँ ब्रदर्स हैं, वो बाप है। सब आयरन एज में जब दुखी होते हैं, तब बाप आते हैं। बहुत थोड़े मनुष्य थे, बाकी इतनी सब आत्माएँ कहाँ थी? शांति धाम में थी ना, तो ऐसे समझाना चाहिए। इसमें डरने की बात नहीं, ये तो कहानी है, कहानी खुशी से बताई जाती है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, उनको कहानी भी कहते हैं, नॉलेज भी कह सकते हैं। तुमको तो यह पक्की याद होनी चाहिए। बाप कहते हैं मेरी आत्मा में सारे जार का ज्ञान है, जो मैं रिपीट करता हूँ। नॉलेजफुल बाप बच्चों को नॉलेज दे रहे हैं। ये जाकर नॉलेज देंगे तो कहेंगे आप औरों को भी बुलाओ। बोलो हाँ, बुला सकते हो है। क्योंकि वो लोग जानना चाहते हैं कि भारत का प्राचीन राजयोग क्या है, जिससे भारत देवन बना, वो कोई समझाए। अब सन्यासी क्या सुनाएंगे? स्पिरिचुअल ज्ञान सिर्फ गीता में है, वो जाकर गीता ही सुनाते हैं। गीता कितनी पढ़ते हैं, कंठ करते रहते हैं। क्या ये स्पिरिचुअल नॉलेज है? ये तो बनाई है मनुष्यों के नाम पर। स्पिरिचुअल नॉलेज तो मनुष्य दे न सके। तुम अभी फ़र्क समझते हो उस गीता में और जो बाबा गीता सुनाते हैं, उसमें रात-दिन का अंतर है। दिया फादर ने और नाम डाल दिया कृष्ण का।
सत्युग में कृष्ण को ये नॉलेज है नहीं, नॉलेज है ही फादर। कितनी अटपटी बातें हैं, कितना सूत मूंझा हुआ है। यह सब विदेश में जाकर नाम निकाल सकते हैं, भाषण कर सकते हैं। बोलो, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी की नॉलेज हम आपको दे सकते हैं। गॉड हेवन स्थापन करते हैं, वो हेवन से फिर हेल कैसे बनता है सो हम आपको समझाते हैं। ये बैठ लिखे फिर देखे, हम कोई पॉइंट भूले तो नहीं है, फिर याद करके लिखे। ऐसी प्रैक्टिस करने से बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा समझाएँगे तो नाम बाला हो जाएगा। यहाँ से भी बाबा कोई को बाहर भेज सकते हैं, ये जाकर समझाए तो भी बहुत अच्छा है। 7 दिन में भी बहुत होशियार हो सकते हैं। बुद्धि में धारण करना है बीज और जार, डिटेल समझानी है। चित्रों पर बहुत अच्छी समझा सकते हैं। सर्विस का शौक होना चाहिए, बहुत ऊंच मर्तबा भी हो जाएगा। नॉलेज बड़ी सहज है, ये है पुरानी छी दुनिया। स्वर्ग के आगे यह पुरानी दुनिया जैसे गोबर मिसल है, इनसे बाँस आती है। वह है सोने की दुनिया, ये है गोबर की दुनिया। तुम बच्चे जानते हो, अभी हम ये शरीर छोड़ जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। ऐसे स्कूल में पढ़ने जाएँगे। वहाँ ऐसे विमान होंगे, फुल प्रूफ होंगे। यह खुशी बच्चों को अंदर रहे तो कभी भी कोई बात में रोना नहीं आए। तुम समझते हो ना कि हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, तो तुमको क्यों नहीं अंदर में खुशी होनी चाहिए। भविष्य में ऐसे स्कूल में जाएंगे, ये करेंगे। बच्चों को पता नहीं क्यों भूल जाता है, बहुत नशा चढ़ना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रेत, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अब धारणा के लिए मुख्य सार। इस पुरानी छी गोबर मिसल दुनिया को बुद्धि से भूल सत्युगी दुनिया को याद कर अपार खुशी व नशे में रहना है। कभी भी रोना नहीं है, समझा। दूसरी पॉइंट है, बाप जो गुह्य रमणीक बातें सुनाते हैं, उन्हें धारण कर सबको समझाना है। स्पिरिचुअल लीडर का टाइटल लेना है। अब वरदान है, कर्म करते हुए कर्म के बंधन से मुक्त रहने वाले सहज योगी भव। जो महावीर बच्चे हैं, उन्हें साकारी दुनिया की कोई भी आकर्षण अपने तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। वे स्वयं को एक सेकंड में
न्यारा और बाप का प्यारा बना सकते हैं। और श्रेष्ठ योगी है वो जब चाहे जितना समय चाहे अपने संकल्प श्वास को एक प्राणेश्वर बाप की याद में स्थित कर सकते हैं। स्लोगन एक रस स्थिति की श्रेष्ठ आसन पर विराजमान रहना यही तपस्वी आत्मा की निशानी है। ओम शांति।